हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। Love messages for Sagittarius from 10th November to 20th of November 2024। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्लैरिफाई करेंगे इनको। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई चैरियट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, ओके सैजिटेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आई है स्टार। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक विश फुलफिलमेंट है। जो आप भगवान से प्रे कर रही हैं इतने दिनों से, आप चाहती हैं जो भी आपकी विश है वो फुलफिल हो रही है। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप जॉब कर रही हैं तो आपकी प्रमोशन दिख रही है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैसेज है। बट यहाँ पे आपको कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा प्रकृति की तरफ से, जिससे कि आप खुश होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एक प्योर सोल हैं जो कि अपने इमोशंस बैलेंस किए हुए हैं और अपने काम में फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी रही हैं। ठीक है, मैनेज कर रही हैं। एंड आप सही रास्ते पे जा रही हैं, तो प्रकृति आपसे बहुत खुश है। ठीक है, भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी और हैप्पीनेस है यहाँ पे। ओके, कोई तो है जो बहुत सीक्रेटली आपको एडमायर भी करता है, पसंद भी करता है, क्योंकि आप इस तरीके की इंसान हैं जो सबको मतलब देना जानती है, लेना कुछ भी नहीं जानती है। आप ओवर गिविंग नेचर की हो सकती हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है जो आपको पसंद करता है, ये आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसको कोई कमी नहीं होती है, संपन्न होता है, सेटल्ड होता है। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिखती है आपके साथ कि बस अब यहीं ठहर जाना है, अब और कोई नहीं चाहिए इसके अलावा मुझे। तो ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। ठीक है। हम्म। और पास्ट में अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकअप कर रखा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया हुआ है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप था जो खत्म हो गया, जो कि शायद सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही था। यहाँ पे प्यार नहीं था, यहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। और लॉन्ग टर्म तो ये टिक ही नहीं पाया, क्योंकि ये नहीं चल पाया, क्योंकि आप अब उतनी पैशनेट नहीं रही, या वो इंसान उतना पैशनेट नहीं था इस रिलेशनशिप को लेके। उसका आना जाना यही चलता था, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो इंसान नहीं देता था, तो वो खत्म हो गया। उसमें
नर्चरिंग भी नहीं थी, उसमें वो एफर्ट्स भी नहीं डालता था, सिर्फ आप ही, मैंने कहा ना आप गिविंग नेचर की नहीं है, तो सिर्फ आप ही उसको नर्चर करती थी, वो इंसान बिल्कुल भी उसमें एफर्ट्स नहीं डालता था, तो वो खत्म हो गया। और अभी उस इंसान के मन में ये आ रहा है कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है आपसे कन्फ्रंट करने की, क्योंकि यही मुझे लग रहा है यही वो पर्सन है जो आपसे अब सीरियस हो गया है और आपसे ही फ्यूचर देखता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीकनेस दिख रही है, आप इसकी कमजोरी हो सकती हैं, या फिर ये सच में इस समय बिल्कुल भी इसके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपसे बात करने का, बट ये सोच रहा है ये आपको मैसेज करे और आपको जस्टिस दे, क्योंकि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने ही हमेशा, मैंने अभी बोला कि आप ही थी जो नर्चर करती थी इस रिलेशनशिप को, ये नहीं करता था, तो ये अब अपने आप को गिल्टी समझता है और अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखता है कि मैंने क्या दिया है इसको, कभी कुछ भी नहीं, बल्कि इसने मुझे बहुत प्यार दिया, तो ये अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। तो इसकी तरफ से आपको हो सकता है शुरू में मैसेज आएगा और सॉरी बोल सकता है, ठीक है, और आपकी तरफ आगे बढ़ने का इसने डिसीजन लिया है, क्योंकि ये आप ही पे अटका हुआ है, ये मूव ऑन ही नहीं कर पाया और ये अभी भी स्टक है, ये खुश नहीं है, ये जहां भी गया था ये वहां पे तो बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो वहीं पे ही अटक गया कि ये मैं कहाँ आ गया, इससे तो अच्छा वही थी। तो वापस से आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है, वापस से आपकी तरफ आने का इसने मन बनाया है, चैरियट आया है, पिछला सब खत्म करके और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक हैप्पी एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से अपने फैसले लेने हैं, ना कि दूसरों की वजह से, क्योंकि यहाँ फैमिली रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये कप्स है ना, ये फैमिली है, यहाँ पीछे भी घर है, तो घर की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा था, जो कि अब नहीं है प्रॉब्लम। आप किस एनर्जी में रहेंगी, आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहेंगी, आपको इससे बात करनी है, आप इससे सवाल जवाब करने वाली हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इससे पूछेंगे और ये आंसर देगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपका दिल इसने बहुत बुरी तरह तोड़ा है, टावर रिवर्स एंड एस ऑफ, क्योंकि आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट भी की है इसने आपकी और छोड़ के भी गया, नो कम्युनिकेशन किया, क्योंकि इस रिलेशनशिप की नींव मजबूत नहीं थी कभी भी, है ना। तो आपको इस चीज का दुख है कि अब की बार लेकिन ये जब आएंगे तो अब आप साफ साफ बात करने वाली हैं, और आपको ये भी परवाह नहीं है कि ये आए या ना आए, आता है तो ठीक है मैं बात करूंगी, और नहीं आता है तो भी ठीक है, आई एम फाइन विद माई सेल्फ। आप उस एनर्जी में रहेंगी, क्योंकि आपको इसने बहुत हर्ट किया है, आप अपसेट एनर्जी में हैं, आपको ये रिजेक्ट करके गए थे दूसरे लोगों के पास। ठीक है, यस, इसीलिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं क्या मुंह लेके जाऊं, ये देखो मुंह छिपा हुआ है ना, 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये अच्छी एनर्जी में नहीं है, इसको भी दुख है इस ब्रेकअप का, बट ये आपको चाहता बहुत है। लवर्स आया है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और दिल से दिल मिले हुए हैं, और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रखा है जैसे वो हैं, तो एक्सेप्टेंस है, प्यार है, और एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों का यूनियन होगा इन 10 दिनों में, आप लोग बात करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है। ठीक है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आता है तो आए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर लूंगी, बट इसका मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन है। एक जेस्चर मुझे लग रहा है आपका रहेगा और एक इसका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, अनब्लॉक किया जाएगा, और जो भी ये ब्रेकअप हुआ है वो तीसरे की वजह से हुआ है, तो थर्ड पार्टी इज गॉन, वो जा चुकी है, ऑनलाइन चैटिंग है, बिल्कुल है, आप लोग बात करेंगे। ठीक है,
सैजिटेरियस। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।